ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही भावनात्मक कहानी का शीर्षक है अपना पराया। किसी होटल के मालिक ने एक लड़का नौकर रखा। उम्र उसकी अधिक नहीं थी। वह बड़ा भला और भोला था, बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन वह लड़का शीशे के गिलास धो रहा था। संयोग से एक गिलास उसके हाथ से फिसल गया और फर्श से टकराकर चूर चूर हो गया। मालिक ने गिलास के गिरने की और टूटने की आवाज सुनी तो दौड़ा हुआ आया और लाल पीला होकर बोला, क्यों रे बदमाश, यह क्या हुआ? बेचारा बालक वैसे ही डर रहा था। मालिक की भाव भंगिमा देखकर उसके रहे सहे होश भी गायब हो गए। अपने बचाव में वह कुछ कहे कि उससे पहले ही मालिक ने एक हाथ से कसकर उसका कान उमेठा और दूसरे से तड़ातड़ 5-7 चांटे लगा दिए। बालक के मुंह से दबी हुई एक चीख निकलने को हुई, पर वह पी गया और कोई चारा भी तो नहीं था। मालिक ने दांत पीसते हुए उसे और उसकी सारी जमात को चुन चुन कर गालियां दी और जी भरकर कोसा। फिर वह ज्यों ही जाने को मुड़ा कि उसका लड़का आ गया। पिता के तमतमाए हुए चेहरे को देखकर वह उल्टे पैरों लौटने को हुआ कि घबराहट में उसका पैर फिसल गया और प्लेटों की अलमारी पर गिरा। कई कीमती प्लेटें नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। पिता ने दौड़कर अपने उस इकलौते बेटे को उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्यों बेटे, चोट तो नहीं लगी? फिर प्लेटों के टुकड़े की ओर देखकर बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं है, ऐसा तो हो ही जाता है। कुछ कदम पर खड़े नौकर ने मालिक के चेहरे पर व्याप्त ममता को देखा और अपनी उम्र के उस लड़के पर निगाह डाली। अचानक उसने पाया कि उसके गालों पर पड़ी चांटे की मार जोर से कसक उठी है और रोकते रोकते भी उसकी आंखों से आंसुओं की कई बड़ी बड़ी बूंदें चपक पड़ी। तो दोस्तों, कैसा होता है अपना और कैसा होता है पराया?